माइक लेकर सारी जानकारी मिलेगी। नहीं, हम नहीं देख रहे है ना, हमें जिसको देखना है हम देख रहे हैं, हम जिसे देखना चाहते हैं, जिसे भाजपा दिखाना चाहती है वो देश में चैनल देख रहे हैं। अलका जी, कौन से चैनल है जिन्हें गोदी मीडिया कहा जा रहा है? सवाल पूछा जाए तो आप गोदी मीडिया वाला एक्सक्यूज देके बहुत आसानी बच जाती है ना। गोदी मीडिया है देश में जो नफरत जहर फैला रहा है, वो गोदी मीडिया फैला रहा है। आपको मिर्ची क्यों लग रही है मुझे पता नहीं, इनको क्यों नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना गोदी मीडिया का नाम लेती है ना, चोर में दाढ़ी में तिनका दिखने लग जाता है। ये है घोषित आपातकाल इमरजेंसी इन्होंने लगाई हुई है, इसका क्या मतलब है? संविधान का क्या मतलब है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? अगर हमने कुछ नहीं किया तो आप पूरी सत्ता जोर लगा दे, आप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर सकता कोई भारतीय सत्ता गिरा है? क्यों नहीं कर सकता अपने नेता के लिए, अपने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए? क्यों नहीं कर सकता संविधान के लिए? शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं। इन्होंने बैरिकेड लगाए, 20-50 कंपनी लगा रखी है। आप देखिए, ये महिलाओं पर लठ बजाने के लिए इन्होंने कंपनी लगाई हुई है। लोकतंत्र खत्म है देश से, लोकतंत्र खत्म कर दिया। लोकतंत्र के हत्यारों को, लोकतंत्र के हत्यारों को। देश के लोगों को कहूंगी, 140 करोड़ की देश और आवाम देख ले, संसद में सांसद आपके मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। 4 सांसद कांग्रेस के निलंबित किए, राहुल गांधी जी को डिटेन करके जो है इस समय पुलिस थानों में ले जाया गया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी 75 साल की हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनी हुई सांसद है, सम्मानित सदन में बोलना चाहती है, संसद सत्र चल रहा है, उनको ईडी के दफ्तर में बिठाया जा रहा है। इनको क्या लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र की आवाजें दब जाएंगी? कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर आंदोलित है और जिन मुद्दों को आप संसद में सड़क पर नहीं उठने देंगे वो कांग्रेस उठाएगी। मुद्दे और भी हैं, लेकिन उस पे ना जाके सिर्फ ईडी और सोनिया राहुल जी के ही मुद्दे पर क्यों भटक रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती किसकी है मेरे को बता दीजिए। देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सा एक राष्ट्रीय दल है, भाजपा को छोड़ दीजिए, वो तो तमिलनाडु कहीं केरला कहीं नहीं है, लेकिन एक ही राष्ट्रीय दल है जो भाजपा के सामने, और एक ही परिवार है जिसका नाम है गांधी परिवार, जो इस संघ परिवार के सामने ताकत बनकर इस देश को नफरत से बाहर निकालकर भारत जोड़ो की यात्रा के लिए बात करता है। सो बिल्कुल चुनौती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और उससे बड़ी चुनौती उस गांधी परिवार से है जिसने आज तक इस देश को त्याग और बलिदान देकर एक रखने की कोशिश किया। तो इसलिए उनके निशाने पर उनका होना गांधी परिवार का और कांग्रेस का स्वाभाविक है। हम तैयार हैं इस लड़ाई के लिए। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है खतरे में है, उनकी विचारधारा खत्म होने वाली है, तो फिर तो ऐसे में माहौल तो बिल्कुल साफ बीजेपी। हाँ चलिए, बीजेपी कहते हैं और नड्डा जी ने कहा कांग्रेस विलुप्त हो रही है, तो क्यों कांग्रेस की क्यों चिंता कर रहे हैं? कांग्रेस तो विलुप्त हो गई, खत्म होगी, भारत कांग्रेस मुक्त हो गया। अरे तो फिर आइए ना असली मुद्दों पर। कांग्रेस मुद्दा अभी भी क्यों है आपके लिए? गांधी परिवार मुद्दा क्यों है आपके लिए? आ जाइए, महंगाई पर चर्चा करिए, बड़ी जीएसटी के दामों पर, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया और आपकी बेरोजगारी, महंगाई, आइए ना चर्चा करिए। सदन स्थगित कर करके बार बार कायरों की तरह भाग क्यों रहे हैं, है ना? आप संसद में बात नहीं करेंगे, सड़कों पर बात नहीं करेंगे, उठा के लोकतंत्र की हत्या, पत्रकार हो, किसान हो, युवा हो, राजनीतिक दल और उनके नेता हो, एक नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हर तरीके से की जा रही संवैधानिक संस्थाओं में। चंद कार्यकर्ता जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं सोनिया जी को, राहुल जी को। तो मुझे बताइए, इन चंद कार्यकर्ताओं से भाजपा और पूरी की पूरी सत्ता डर गई है? आपको लगता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो मुट्ठी भर बचा पाएंगे, है ना? अगर हमने कुछ नहीं किया तो आप पूरी सत्ता जोर लगा दे, आप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और भी अन्य राज्यों में कहाँ दिख रहे हैं लोग, सड़कों पे उतर नहीं रहे हैं? बिहार, यूपी पूरा खाली पड़ा है मैडम, सिर्फ दिल्ली में वो भी ऑफिस में। पूरी कांग्रेस के देश की इकाइयां आज सत्याग्रह कर रही हैं शांतिपूर्ण तरीकों से। दिल्ली ने भी तय किया था कि हम राजघाट जाएंगे, हमें राजघाट बापू की समाधि पर जाने की इजाजत नहीं मिली। हम कांग्रेस के दफ्तरों में किलेबंदी कर दी गई है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हम सुबह से और कुछ लोग रात से इस 4 दीवारी से अपनी कांग्रेस के दफ्तर से अपने घर या बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आप समझ रहे, लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? आप कह रहे दिख नहीं रहे हैं, हम लोगों को कैद कर, हमारे नेता को आज पुलिस उठा के लेगी, श्री राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने में बिठा दिया जाएगा, मीडिया नहीं पहुंचेगी, नेटवर्क नहीं पहुंचेगा, बात नहीं हो पाएगी। उससे क्या दुनिया देख रही है और आप दिखा रहे हैं। विकल्प क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? क्या नया तरीका है जिसको लेकर? विकल्प एक है इस देश में, सत्याग्रह, सड़कों पर आना होगा। आज़ादी का आंदोलन से निकली ये पार्टी है, अंग्रेजों से लड़े हैं, अब संघियों से लड़ना है, और वो रास्ता सत्याग्रह से होकर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर होकर। हम निहत्थे हैं, हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो इस सत्ता को हिलाने के लिए बहुत है, लेकिन उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है, हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके की जा रही है। बिगड़ रहा है, मिश्रा जी कह रहे हैं पूरे दिल्ली में जो है कानून व्यवस्था। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की है।
अगर कहीं आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री, जिनके अधीन पुलिस और व्यवस्था है और यहाँ की पुलिस की है, वो सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। हमें संवैधानिक तरीकों से जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका हनन मत करिए। हम आपसे यकीन दिलाते हैं सत्य के रास्ते पर चलेंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन अगर आवाज कुचलेंगे तो हम आंदोलित तो कांग्रेस पार्टी बचाएगी लोकतंत्र को? क्यों नहीं बचाएंगे? हम पैदा इसलिए हुए हैं। हम अंग्रेजों से जब लड़े थे ना तो सत्ता के लिए नहीं लड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल क्या अंग्रेजों से इसलिए लड़ रहे थे कि हमें सत्ता हासिल करनी है, प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है और सरदार पटेल को गृह मंत्री बनने का लालच था? नहीं, हम अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराने के लिए लड़े थे। और आज भी ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, आज संघ से इस देश को मुक्त कराने की लड़ाई है। एक बार फिर से दलित आदिवासी जो है बीजेपी के खेमे में है। देखिए मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया। ये तो नहीं, देखिए माफी खेला है। माफी चाहूंगी। ये दलित आदिवासियों की राजनीति करना भाजपा को करिए, बंद करिए। गोविंद जी, रामनाथ गोविंद जी 5 साल दलितों के नाम पर रहे। दलितों के साथ क्या क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ या देश में। एक उनका ऐसा फैसला जो 5 साल में दलित राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने देश में दलितों के लिए, देश के लिए छोड़ दीजिए, दलितों के लिए किया हो, उस 5 फैसलों को बता दें जिसने दलितों के हालात और स्थिति को बदल दिया। मान गया आपकी बात को, लेकिन फिर भी तो उनके साथ हैं कौन आदिवासी, उनके साथ दलित। है? ओबीसी सबसे ज्यादा वोट करता है बीजेपी को मैडम। काम नहीं किया तो कैसे वोट पूरा करेंगे? वर्ग उसके नहीं, साथ आप है सवाल सबसे पूछ ज्यादा। रहे हैं या भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे मुझसे चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज अलका जी, अलका जी, नहीं अलका जी, कर रहा हूं। हाँ, तो बस ठीक है, थोड़ी हिम्मत दिखाइए और मैं आपको देखना चाहूंगी कि आप कल मुझे आदिवासियों के बीच में मिले। मैं आपको देखना चाहती हूँ ये माइक आपको सारी लेकर। जानकारी मिलेगी। नहीं, हम नहीं देख रहे है ना। हमें जिसको देखना है हम देख रहे हैं। हम जिसे देखना चाहते हैं, जिसे भाजपा दिखाना चाहती है वो देश में चैनल देख रहे हैं। अलका जी, क्या कौन से चैनल है जिन्हें गोदी मीडिया कहा जा रहा है? आप पे सवाल पूछा जाए तो आप क्या गोदी मीडिया वाला एक्सक्यूज देके बहुत आसानी से बच जाती है ना। गोदी मीडिया है देश में जो नफरत जहर फैला रहा है, वो गोदी मीडिया फैला रहा है। आपको मिर्ची क्यों लग रही है मुझे पता नहीं, इनको क्यों नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना गोदी मीडिया का नाम लेती है ना, चोर में दाढ़ी में तिनका दिखने लग जाता है किसी को। धन्यवाद। जिस तरीके से इस बात को देखिए, अब जब ये इस पर उतर ही आए तो आप कह दो ना कि इमरजेंसी है देश में, हम भी मान लेंगे। ये घोषित आपातकाल इमरजेंसी इन्होंने लगाई हुई है। इसका क्या मतलब है? संविधान का क्या मतलब है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? मतलब संविधान खतरे में है? क्यों नहीं है खतरे में? सत्याग्रह करना हर भारतीय का अधिकार है कि नहीं है? है ना? तो क्यों नहीं कर सकता कोई भारतीय सत्याग्रह? क्यों नहीं कर सकता अपने नेता के लिए, अपने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए? क्यों नहीं कर सकता संविधान के लिए? शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं। इन्होंने बैरिकेड लगाए, 20, 30, 50 कंपनी लगा रखी है। आप देखिए, ये महिलाओं पर लठ बजाने के लिए इन्होंने कंपनी लगाई हुई है। पूछताछ में हमने कहीं पूछताछ मत करो, हमने तो नहीं कही, हम तो कह रहे पूछताछ करो। लेकिन हम अपने नेता को सपोर्ट करना चाहते हैं। इस सत्याग्रह में 2 कदम उसके साथ चलना चाहते हैं अपने नेताओं के। इसमें गलत क्या है भाई? शासन करिए, अपने ऑफिस के अंदर बैठ के करिए, रोड पे क्यों नहीं कर रही है? क्या करिए, ऑफिस के अंदर बैठ के करिए, रोड पे। ऑफिस के अंदर इन्होंने ये तानाशाही और हिटलर की याद दिला रहा है। अंग्रेजों का शासन भी ऐसा तो नहीं करता था। लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। कांग्रेस नेताओं को जब बुलाया गया पूछताछ के लिए तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? जब देखिए, पूछताछ लोकतंत्र तरीके से होने से गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है।